गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 संस्कृत के पाठ नंबर 11 सावित्रीबाई फुले का हिंदी अनुवाद उसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। प्रस्तुत पाठ के अंदर कहा गया है कि शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। शिक्षा से बहुत लंबे समय तक लोग वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातःस्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान से पर केंद्रित हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो रास्ता जा रहा है, ठीक है ना, इस रास्ते के ऊपर आप देखिए, इस रास्ते पर एक बच्चा जो है ये सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जा रही हैं और उसके ऊपर कोई बच्चा धूल मिट्टी डाल रहा है, कोई कंकर फेंक रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेगी, विद्यालय की तरफ, और बच्चों को पढ़ाएगी। तो प्रस्तुत पाठ में हम यही चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा आप, ठीक है। चलिए, ऊपरी निर्मितम चित्रम, ठीक है, ये जो चित्र दिखा हुआ है, चित्र के बारे में बताएं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। इदम चित्रम कस्यचित् पाठशाला वर्तते, कोई जो एक पाठशाला है। इयं सा सामान्यः पाठशाला, एक सामान्य पाठशाला न अस्ति नहीं है। इयं अस्ति महाराष्ट्र से प्रथम कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एक शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय, घर से पुस्तकें लेकर चलती हैं। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि, मार्ग में कोई उसके ऊपर, तस्या ने उसके ऊपर, धूलिम कश्चित् पत्थर खंडान क्षिपति, कुछ तो मिट्टी डालता है और कोई पत्थर फेंकता है, ठीक है ना, यहाँ पर बताया गया है। चलिए, दूसरे में कहा गया है कि परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलित, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती हैं। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदनाम आलपयंती सा अध्यापने संलग्ना भवती, और वो जो है अपने विद्यालय की बालिकाओं के साथ हंसी मजाक करती हैं। आलप्यांती यानी हंसी मजाक करती हैं और उन्हें पढ़ाने में संलग्न रहती हैं, मग्न रहती हैं। तस्या स्वकीयम अध्ययन नाम भी सह एव प्रचलती, और उसकी खुद की पढ़ाई भी, अध्ययन भी, उसकी खुद की जो स्वयं की अध्ययन पढ़ाई भी सह से अचानक ही, साथ साथ ही, ठीक है ना, चलता है। कि यह महिला कौन है, यह महिला के इयम महिला कौन है, यह महिला अपि यूयम इमाम महिलाम जानित, क्या तुम सभी इस महिला को जानते हो। इयम एवं महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका, यही है महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, नाम दिया, इसका नाम है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, जनवरी महीने के तीसरे दिन, ठीक है ना, 1831 खिताब्दी में महाराष्ट्र से नायगांव नामनी सावित्रीबाई जन्म हुआ। इनका जन्म जो है महाराष्ट्र में, है ना, और जनवरी महीने की तीसरी तारीख को 1831 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। चलिए, इसमें आगे बढ़ते हैं हम वापस। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी अस्ति, इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। अभी तो जानते हैं। 9 वर्ष देशीय सा ज्योतिबाई फुले महोदयन परिणीता, है ना। 9 वर्ष देशीय अर्थात कहने का मतलब ये 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह जो है, ठीक है ना, ज्योतिबा फुले महोदयन अर्थात ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणीता, शादी इनकी हो गई थी। सा अपि तदानीम 3 वर्ष कल्प एव आसीत, ठीक है ना, 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह जो है ज्योतिबाई फुले महोदय से हुआ था। वह भी उस समय 13 वर्ष के ही थे, जिनके साथ इनका शादी हुई थी, उनकी उम्र भी केवल 13 वर्ष ही थी। ये तो ही स्त्री शिक्षायाम प्रबल समर्थक आसित, जो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक, मतलब स्त्रियों को पढ़ाने के लिए जो ज्योतिबा फुले थे, जिनके साथ उनकी शादी हुई थी, वो प्रबल समर्थक थे कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। अतः सावित्र्या मनसी स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्त होती, और वे क्या कहते हैं कि इसीलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की जो इच्छा थी वो और प्रबल हो गई। नहीं, मेरे पति भी चाहते हैं पढ़ना चाहिए, तो उनकी जो इच्छा और प्रबल हो गई। इतम परम साग्रम आंग्ल भाषा भी अध्ययन कर दी, और इसके साथ साथ में उसके मन में जो अंग्रेजी भाषा अध्ययन भी किया गया। उन्होंने क्या किया, पढ़ाई तो करी, पर बाद में उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी का अध्ययन भी प्रारंभ के साथ साथ कर लिया था। 1800
1848 है ना 1848 तमे खिताबरे पूर्णानगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयन सह कन्यानाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालय आरब्ध। 1848 ईस्वी में पूना नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदय के साथ में कन्यायाम कृते कन्याओं के लिए प्रदेश से प्रथम प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीय आसीत, जब केवल वो 17 साल की थी। 1851 तमे खिताब दे अपश्यत्वातः तिरस्कृत समुदाय बालिका नाम कृते पृथकतया तया अपरम विद्यालय प्रारब्ध। तो 1851 ईस्वी में छुआछूत के कारण है ना, अस्पृश्यत्वातः है ना, छुआछूत के कारण तिरस्कृत समुदाय से तिरस्कृत समुदाय जो जिसको बाहर निकाल दिया गया समाज से, उस समुदाय की बालिकाओं के लिए इन्होंने अलग से दूसरा विद्यालय भी बना दिया। प्रारंभ में तो इन्होंने पूना में 1848 में विद्यालय की स्थापना कर दी थी, लेकिन जो बच्चे अस्पृश्य थे, छुआछूत का जो भेद मानते थे, उनको जो वहाँ नॉर्मल स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, उसके लिए इन्होंने 1851 को एक विद्यालय की स्थापना और कर दी। ठीक है। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम को होता है। सामाजिक समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उसका इन्होंने प्रबल विरोध किया था। ठीक है ना, बिल्कुल खड़े हो गए, नहीं गलत तो गलत है। विधवा नाम शिरोमुंडनाय निराकरणाय सा साक्षात नापिते मिलिता। और क्या होता था प्राचीन समय में, किसी आदमी की डेथ हो जाती थी तो उसकी जो औरत होती थी वो विधवा हो जाती थी, तो उन विधवाओं के सिर हैं, सिर को मुंडन की जो परंपरा थी उसको दूर करने के लिए वे नाइयों से मिली। नई लोग जो थे ना जो सिर मुंडन करते हैं उनसे मिली। फलतः केचन नापिता श्याम रूढ़ो सहभागी तेजन, जिसके फलस्वरूप कुछ नाइयों ने परंपरा ने अपनी सहभागिता को त्याग दिया। कुछ नाइयों ने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, औरतों का मुंडन हम नहीं करेंगे, उनके प्रयास से। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निकषा शीर्ण वस्त्र आदिता तथा कथितम निम्न जाति नाम काचिन नार्य जलम पातुम याचते समतः। एक बार क्या हुआ, एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि उसके पास में फटे पुराने कपड़े पहने कुछ निम्न जाति की नारियाँ पानी के लिए है ना क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, वो निवेदन कर रही थी। तो उच्च वर्ग तो जलम पातुम याचनते इसमें, और कश्चित नारिय जलम पातुम याचनते, किसी नारी से कह रही थी कि मुझे पानी पिला दो। तो उच्च वर्गीय नाम उपवासम कुर्वन्ति, जो उच्च वर्ग के लोग थे उसका मजाक उड़ा रहे थे। कूपात जलोदारणम और अनिवार्य, उन्हें कुएं से पानी निकालने के लिए मना कर रहे थे। अवारण अर्थात रोक रहे थे। कूपात कुएं से जल उदाहरण, जल निकालने में अवारयन नहीं रोक रहे थे। सावित्री एतत् अपमानम छोड़ न सकनोती, सावित्रीबाई ने कोई अपमान सहन नहीं हुआ। सा ताम स्त्री निज गृह नीतवंती, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई और तड़ाग दर्शिता तालाब बताया। अकथित और कहा क्या कहा, यथ की यथेचम जलम ने, जितना जल चाहिए उतना ले जाओ। सार्वजनिक तालाब है। अस्मात् जल ग्रहणे ना अस्ति जाति बंधन, यहाँ इससे पानी ले जाने में किसी प्रकार का कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्य नाम समानताया स्वतंत्रताया पक्ष सर्वथा समर्पित, उनके द्वारा लोगों के समानता और आज़ादी के पक्ष है ना हर समय समर्थन किया। हमेशा लोगों के समर्थन में खड़ी रही, ऊंच नीच के भाव को मिटाने के लिए वो खड़ी रही। ठीक है ना। महिला सेवा मंडलम शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापना पुलम दंपत्य और मान्या महत्वपूर्ण अर्थात महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापनाओं में फूल दंपति का महत्वपूर्ण होता था। न केवल ये अकेली, इनके पति भी इनके साथ में पूरा सहयोग कर रहे थे इनके साथ में। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सा अतीव सक्रिय अस्ति, और सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्रीबाई अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडल से उद्देश्य मासी, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ना नाम समुदायाम स्व अधिकारान प्रति जागरण करती, मतलब जो उत्पीड़ित व्यक्ति हैं, इस मंडल का उद्देश्य ही मुख्य था जो पीड़ित व्यक्ति हैं उन समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था, उन्हें अधिकार दिलाना था। हमेशा यह ऐसे लोगों के लिए, अस्पृश्य लोग जो थे, छुआछूत के जो भेदभाव था उसको मिटाने के लिए तत्पर थी, दृढ़ संकल्प थी। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशल संचालित थी, और सावित्री अपने प्रशासन कौशल से, ठीक है ना, अनेक संस्थाओं का संचालन करती थी। वो केवल एक नहीं, अनेक संस्थाओं का संचालन करती थी। और दुर्भिक्ष काले यानी अकाल के समय में, प्लेग के समय और अकाल के समय और प्लेग के समय में भी
पीड़ित जनानाम आश्रयम अवतरयम सेवाम अकरत। और प्लेग जो महामारी फैली थी उस समय भी इन्होंने पूरी जितनी ताकत थी इतनी ताकत लगा करके इनकी व्यवस्था करी, उनका सहायता करी, आश्रय दिया लोगों को। सहायता सामग्री व्यवस्था सर्वदा प्रयासम को, हमेशा सहायता करी, व्यवस्था की और अधिक से अधिक सामग्री देने का प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोग ग्रसित था। उस महारोग काल में सेवा करते समय ये स्वयं जो है एक असाध्य रोग से ग्रसित हो गई, है ना। और 1897 ईस्वी में तुम्हें खिताब दे निधनम का था, इनका निधन हो गया। 1897 में इनका निधन हो गया। देखिए किस प्रकार से गरीबों के लिए हमेशा तैयार रहने वाली और स्वयं इस महामारी, आज जो कोरोना महामारी है, इसी प्रकार से प्लेग नामक महामारी बहुत फैली थी। और उसमें हमारे विवेकानंद से लेकर सावित्रीबाई से लेकर बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग थे जिन्होंने अपनी सेवा दे करके अपने स्वयं ग्रसित हो गए और स्वयं की डेथ हो गई। ऐसा बहुत सारा काम किया। साहित्य रचना अभी सावित्री महिते तस्या, और साहित्य रचना में भी सावित्रीबाई की बहुत महान थी। काव्य संकलनम वर्तते, और काव्य फूले सुबोध रत्नाकर, उनके 2 काव्य भी थे, एक तो था काव्य फूले और दूसरा था सुबोध रत्नाकर। भारत देश से महिला उत्नाश्य गहना वनता सावित्री महोदया जीवन चरित्रम अवश्यम अध्ययन, अर्थात कह रहा है कि भारत देश में जो है महिला उत्थान में के गहन अवबोध है जानने के लिए, गहन अवबोध जानने, महिलाओं के उत्थान के लिए जानने के लिए सावित्री महोदय से जीवन चरित्र को अवश्य ही हम अध्ययन करना चाहिए। किस प्रकार से महिलाओं के अध्ययन के लिए सावित्रीबाई फुले ने, ठीक है ना, अपना योगदान दिया है। ठीक है, इनके अर्थ सबके मैंने इनके नीचे दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। मैंने संस्कृत से ही डायरेक्ट पढ़ाया है। उसके बाद शब्दार्थ और अर्थ दे रखे हैं, पाठ का हिंदी अर्थ इसमें से देख करके आपको अपनी कॉपी में करना है सबसे पहले, ठीक है ना। उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन आंसर मैंने लिखवा रखे हैं। कृति नाम कुरुति नाम सावित्री मुकरम विरोधम करो, तो सामाजिक कुरुति नाम के कुपात जल उदाहरणम अवार्यम, उच्च वर्गीय, किसने उनको जल लाने से रोक दिया था? उच्च वर्गीय के लोगों ने। का स्वदर्भ निश्चय विचलित सावित्रीबाई, विद्वा नाम शिरमुंडन से नेग्राम सा के निर्मिलिता नापिते, सा कासाम कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरब्ध कन्या नाम। पूर्ण वाक्य में ये पूरे नीचे उत्तर दे रखे मैंने, इनके आंसर, ये आंसर आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है ना। तो एकांकी पद में यहाँ पर ये है दे रखे प्रश्न निर्माण, इनके भी मैंने उत्तर दे रखे हैं। यथा निर्देशित चित्र हैं, देखते हुए ये आंसर भी आपको करना है। 5वां 6ठे के आंसर भी दे रखे हैं, ठीक है। और ये उसकी सेकंड भाग है और ये 7वां क्वेश्चन है, और इसके पूरे इस प्रकार से क्वेश्चन आपको हो जाते हैं। तो प्रस्तुत पाठ को मैंने कोशिश करी है कि आपको अच्छी तरह से इसको बता दूं, और अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो अपन वापस जो लाइव क्लास होगी उसमें अपन जरूर पढ़ेंगे। इसको आप 2 और 3 बार वीडियो को देखें, अपने पास किताब है उसमें शब्दार्थ को सबसे याद करें, शब्दार्थ याद करने के पश्चात पाठ के हिंदी अनुवाद को हिंदी में स्टोरी को पूरा समझे। स्त्री शिक्षा के ऊपर प्रस्तुत पाठ है, स्त्रियों की शिक्षा के लिए इन्होंने बलिदान किया है और स्वयं, है ना, मरणावस्था में चली गई हैं यह सेवा करते करते। तो हमारे जीवन में भी हमारा लक्ष्य भी ऐसा ही होना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। परोपकार है जिस प्रकार से परोपकार के लिए, है ना, फल, वृक्ष जो फल देते हैं, नदियाँ बहती हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमें भी सज्जन लोगों की तरह हमारे जो कुछ भी संपत्ति है वो जितनी आवश्यकता हमें है उतना उपयोग करते हुए लोगों में बांट देना चाहिए। ठीक है, इस प्रस्तुत पाठ से यही हमें शिक्षा मिलती है। इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको, उसका हिंदी आता है वो कॉपी में करना है। और भी किसी प्रकार कोई समस्या है तो आप प्लीज़ मुझसे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।